जय हिंद। आज मैं आपके लिए भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं क्योंकि हमें उस पर कंफ्यूज रहता है, डाउट रहता है। तो आज आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे इस फैक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको यहाँ से 10 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे एक ही फैक्ट से। तो चलिए देखते हैं। भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर नदियाँ। दोस्तों, भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर भारत में नदियाँ जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक हिमालय, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। एग्जामिनर हर तरीके का प्रश्न पूछता है कि भारत में कितनी प्रकार की नदियाँ हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की विशेषताएं क्या है, हिमालय नदियाँ कौन सी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं हिमालय नदियाँ। दोस्तों, हिमालय नदियाँ जो होती है वो वर्ष वाहिनी होती है, यानी साल भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, यानी कि मौसम पर आधारित होती हैं। अगला देखेंगे, हिमालय नदियों की जो गति होती है वो तीव्र होती है, यानी कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ धीमी गति से होती हैं। ठीक है। फिर देखेंगे, हिमालय नदियों का जो अपरदन होता है ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होने से इनका अपरदन ज़्यादा होता है। अपरदन का अर्थ होता है कटाव, यानी कि इनकी कटाव ज़्यादा होती है। फिर देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों का अपरदन कैसा होता है? कम, क्योंकि इनकी गति कम होती है। अगला देखेंगे, हिमालय नदियों की घाटी कैसी होती है? गहरी। जब कटाव ज़्यादा होगा तो घाटी गहरी होगी, जबकि प्रायद्वीपीय की नदियों में घाटी चौड़ी होती है, क्योंकि इनमें अपरदन यानी कटाव कम होता है। अगला देखेंगे, हिमालय नदियों की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से आ रही होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं इनकी लंबाई कम होती है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र से ही निकलती हैं। फिर देखेंगे, हिमालय नदियाँ जो होती हैं वो युवावस्था में होती है, यानी कि नई होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में होती हैं, यानी बहुत पुरानी होती हैं। अगला देखेंगे, हिमालय नदियाँ जो होती हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण यानी कि जल जो ग्रहण करने का क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। अगला देखेंगे, हिमालय नदियाँ जो होती हैं वो पूर्ववर्ती होती है, यानी कि बहुत पहले से ही इनका उत्पत्ति हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो अनुवर्ती होती हैं, जो हाल ही में हो रही होती हैं। ठीक है। तो ये आज आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? ये हमारे हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय में अंतर था, जो अक्सर परीक्षाओं में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।